हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एग्ज़ाम क्रैक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी और जॉब से रिलेटेड वीडियो देती रहती हूँ। आज का जो वीडियो है ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में होने के लिए क्या क्या गाइडलाइन है, कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आपका जर्नी कैसे होना चाहिए ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। देखिए ये यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइंस है यहाँ पे देखिए। क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। ये यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए नहीं है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को कैसे गाइडलाइंस दिया होता है, आप लोगों को गाइडलाइंस देख के समझ में आता है नहीं। यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए सीरियल नंबर 1 एकेडमिक रिकॉर्ड दिया हुआ है। ग्रेजुएशन में अगर आपका मार्क्स 80% एंड अबव है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का 80% से नीचे होता है, किसी का 80% से अबव होता है, यानी कि आपका 80% से अबव 80% हो या फिर 90% हो, आपको 15 मार्क्स मिलने वाला है। अगर आप 60% टू लेस देन 80%, तो आपको 60% एंड 80% के बीच में होता है तो आपको 13 मार्क मिलेगा। इसके बाद आपको 55% टू 60% 10 मार्क मिलेगा। अगर आपका परसेंटेज इसके अंदर 80% से एबव हो तो 15 मिलेगा। अगर आपको 60% एंड 80% के बीच में हो तो आपको 13 मिलेगा। अगर आपका नॉर्म से ऊपर है लेकिन 60 के बीच में ही है तो आपको 10 मिलेगा। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपका 18% एंड अबव है, आप 15 लिख लीजिए। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 80% एंड अबव होने से 28 मिलता है। 60% टू लेस देन 80% 25 मिलता है, यानी कि आपका परसेंटेज अगर मास्टर्स में 60% एंड 80% के बीच में है तो आपको 25 मिलने वाला है। इसके बाद देखिए 55% टू लेस देन 60% आपको 20 मिलने वाला है। आपको 20 मिलने वाला है। कितना फ़र्क है देखिए। आपका 80, अगर मास्टर्स में आप किसी का 80% से एबव परसेंटेज हो उसको 28 मार्क्स मिलेगा, और अगर 55% टू लेस, जैसे नॉर्मली नॉर्म्स रहता है 55% टू 60%, तो आपको 20 मिलेगा। यहाँ पे 8 मार्क का गैप हो गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं जिसका मार्क टोटल ज़्यादा होगा। अगर मुझे फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव मिला 15 प्लस, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मुझे 80% एंड अबव मिला तो 28 होगा, या फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% टू लेस देन 80% तो 25 होगा। और देखिए एक चीज़, एम फिल का 60% एंड अबव 07, 55% टू लेस देन 60%, अगर 60% से ऊपर मार्क है तो 7 मिलेगा, और 55% टू लेस देन 60% 5 मिलेगा। एमफिल का, पीएचडी का मार्क्स बहुत ज़्यादा है, 30 है। और देखिए नेट का 5 है। अगर किसी के नेट 5 मिलेगा, अगर कोई नेट क्वालिफाइड है, अगर कोई नेट विथ जेआरएफ है तो उनको और एक्स्ट्रा 2 मार्क्स मिलेगा, 07 हो जाएगा। रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स फॉर ईच पब्लिकेशन। एक पब्लिकेशन में आप लोगों को 2 मार्क मिलेगा, टोटल 10 है। आपको यूजीसी केयर लिस्टेड में पब्लिश करना है, पीयर रिव्यूड में जो जर्नल होते हैं उनको वहाँ पे पब्लिश करना है। और देखिए टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर। आपको टीचिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा 1 साल। अगर आप किसी जगह पे एड हॉक बेसिस पे कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कर रहे हैं, ऐसे होता है ना, गेस्ट फैकल्टी कर रहे हैं, तो आपको 1 ईयर में आपको 2 मार्क मिलने वाला है, यानी कि आपको 5 ईयर्स में 10 मार्क्स मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए एमफिल प्लस पीएचडी मैक्सिमम, अगर किसी का एमफिल प्लस सिर्फ पीएचडी है 30 मार्क्स मिलेगा। एमफिल करने आजकल एमफिल का मार्क कम हो गया, सिर्फ एमफिल होने से आपको 07 या 05 मिलेगा, लेकिन आपका एमफिल भी है, पीएचडी है, तो आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेगा। और जेआरएफ नेट स्लेट के लिए मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स मिलेगा। देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे आप अगर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए तो आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए एकेडमिक स्कोर 80, ये सारा मिला के टोटल मैक्सिमम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी मिला के मैक्सिमम 80 होता है। और रिसर्च पब्लिकेशन में 10 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 मार्क्स, ये होता है यूनिवर्सिटी।